अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। 17 जातियों के आरक्षण को लेकर घमासान है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन एमएलसी हरदोई राजपाल कश्यप ने संजय निषाद कैबिनेट मंत्री पर निशाना साधा, जिसको लेकर संजय निषाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राजपाल कश्यप द्वारा संजय निषाद और बीजेपी पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर निशाना साधा गया और इसके साथ साथ आरोप भी लगाया गया कि न्यायालय में चल रहे इस बात को लेकर बीजेपी सरकार और संजय निषाद द्वारा किसी भी तरह की पैरवी नहीं की गई, उल्टा उन अधिकारियों की पीठ थपथपाई गई जिन्होंने इसे असंवैधानिक बनाया। सर, जाति जनगणना की बात लगातार उठाई जा रही है। क्या लगता है आरक्षण को लेकर या विभिन्न मुद्दों को लेकर जातियों की एक जनगणना हो जानी चाहिए थी, जो मौजूदा सरकार नहीं करा पा रही? देखिए, समाजवादियों की सदैव मांग रही है और नारा भी दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव में 100 में 7, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार उठा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी तो दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश के सदन में भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना करा ली जाए और सभी जातियों को आबादी के हिसाब से हक अधिकार दे दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं करा रही। जबकि जनगणना हो रही है, जनगणना हो रही तो जाति जनगणना भी करा लीजिए। 31 बिंदुओं पे जनगणना हो रही, मोबाइल है कि नहीं है, हैंडपंप है कि नहीं है, बिजली कनेक्शन है कि नहीं है, टीवी है कि नहीं है। तो हमसे ये भी पूछ लो, हम निषाद हैं, मल्लाह हैं, केवट हैं, राजभर हैं, प्रजापति हैं, कुम्हार हैं, चौहान हैं, लोधी हैं, विश्वकर्मा हैं, नाई हैं, सविता हैं, ये हम लोगों से भी पूछ लीजिए, गुरजी हैं, ये पूछ लीजिए ना, पटेल हैं, यादव हैं। इसी के साथ साथ जनगणना के बहुत आसानी से हो सकती है और इसकी कास्टों को जो पीछे हैं उनको आगे ले जाइए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी लगातार, उन्होंने कहा भी था हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना करा के इनको आबादी के हिसाब से हक अधिकार देने का काम करेंगे। और आरक्षण ऐसा नहीं, कई बार ये लोग कह देते कि 50, संविधान हाई कोर्ट ने कह दिया था कि 50% से एवं नहीं हो सकता आरक्षण, और वही तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, क्योंकि पार्लियामेंट में 9वीं अनुसूची में कर सकते हैं। संविधान व्यवस्था है कि आबादी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। सर, जब सपा सरकार थी 2012 में, तो क्या इस विषय को लेकर, जाति जनगणना को लेकर आप लोगों द्वारा कोई कदम उठाया गया? देखिए, जाति जनगणना के लिए लगातार माननीय यादव जी ने पार्लियामेंट में उठाया कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश से भी कई बार हुआ, लेकिन ये जनगणना तो सेंट्रल करता है और जनगणना हो रही। और जब आवाजें उठाई थी तो हुई भी है, जनगणना के आंकड़े रखे हैं, लेकिन सामने नहीं लाए जा रहे। अब फिर नए साल से जनगणना होने जा रही, अरे इसमें जाति जनगणना भी करा लीजिए, लेकिन नहीं करवा रहे बीजेपी सरकार। और माननीय अखिलेश यादव जी की तो मांग रही है, और जब भी सरकार बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी की, तो जाति जनगणना होगी। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। हम संघर्ष करेंगे, और माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा चुनाव किया। संजय निषाद ने तो समाज को ठगने का काम किया है, समाज को गुमराह करने का काम किया है। आरक्षण के नाम पे पहले सोसाइटी बनाई, फिर आरक्षण के नाम पे लोगों को सपना दिखाया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई कि हम सत्ता में आ जाएं। अब सत्ता में मलाई खा रहे हैं, पूरा परिवार खा रहा। सत्ता में आ गए और दूसरी बार आ गए सत्ता में, खुद स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी ने बनाया है। इनका बेटा बीजेपी से सांसद है, इनका बेटा बीजेपी से विधायक है। अब भी घुमा रहे हैं, अब भी गुमराह कर रहे हैं समाज को, समाज के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। समाज देख रहा है, ऐसा नहीं, समाज देख रहा है और समाज समझ रहा है कि अब कौन सी दिक्कत है। आपकी केंद्र में सरकार है, हम अभी तक तो गुमराह करते थे, अब तो केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, स्वयं कैबिनेट मंत्री हो और
लेकिन कभी एक बात भी सदन में नहीं उठाते। बीजेपी में किसी की हैसियत नहीं है कि वो दलित बैकवर्ड के आरक्षण की बात कर दे। वहां चेहरा दिखा के वोट लूटा जाता है। बीजेपी में दलित बैकवर्डों को मंत्री बना के उनके समाज का वोट लूटा जाता है, लेकिन उनके समाज के हित में कानून नहीं बनाया जाता। केवल गुमराह करके वोट लूटना है दलित पिछड़ों का और उनके हक अधिकार छीनना है, इसलिए उनको मंत्री पदों पे बैठाना जाता है। उनके हक अधिकार पे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है जिस दिन दलित बैकवर्ड शिक्षित हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा और आगे आ जाएगा, मुख्य धारा में आ जाएगा, तो वो हक अधिकार मांगेगा, 5 किलो अनाज नहीं मांगेगा और गुमराह नहीं होगा कि महंगाई बढ़ा दी और सिलेंडर बढ़ा दिया और घुमा के चुनाव में 500 रुपए दे देंगे, तो कोई गुमराह इनके झांसे में नहीं फंसेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब आजादी के बाद इनकी वोट लेते रहे तब इनके साथ बड़ा धोखा हुआ। जब 1991 तक ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, अभी भी हैं, लेकिन इनके पुकारू नाम, इनके उपजाति नाम को पिछड़ी में डाल दिया गया और पिछड़ी में डालना ही धोखा। पिछली सरकारों ने इस समुदाय के, मछुआ समुदाय के साथ साथ और भी राजभर है, प्रजापति है, जिसे अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट करके। संविधान लिखा गया, संविधान में जगह दिया गया कि मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिलगार, खरोट, कोली, शिल्पकार, तरमाली, पासी, इनकी उपजातियां हैं। इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया, मिलता भी था और इनकी गिनती भी होती थी सेंसस मैनुअल 1961 में। लेकिन चूंकि इन जातियों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था तो पहले लेने नहीं गए, तो 5 साल 16 दिन देश आजाद होने के बाद भी ये गुलाम थे। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब आजादी के बाद इनकी वोट लेते रहे तब इनके साथ बड़ा धोखा हुआ। जब 1991 तक ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, अभी भी हैं, लेकिन इनके पुकारू नाम, इनके उपजाति नाम को पिछड़ी में डाल दिया गया और पिछड़ी में डालना ही धोखा हो गया। सबसे गलती है राष्ट्रपति ने जब एक बार 1961 में हमारी गिनती के लिए एक मैनुअल जारी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को और उसके आगे लिख दिया प्रिंटेड की ये जातियों का समूह है ये, और जैसे चमार है जाति का समूह, धोबी जाति का, भाई लेदरमैन, फिशरमैन, वाशरमैन, तो अगर लेदरमैन के सारे उपजाति को मिलता है, वाशरमैन के सारे हो, तो फिशरमैन के नाम लिखा हुआ मझवार, तो उसके उपजातियों को क्यों नहीं? तो जब राष्ट्रपति एक बार लिख दिया तो उसका नाम को पिछड़ी में डालना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केंद्र सरकार, राष्ट्रपति बहुत बड़ा होता है, उसका नाम डाल दिया। अब दूसरा इनके लिए हो गया कि हम शामिल करेंगे। जब मेरा मामला शामिल ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन का था, परिभाषित करते कि हुआर मझवार, एक उनकी मझवार है, इनको दे दीजिए, तो हमारा मामला एक्सप्लेनेशन न करके इंक्लूजन का करके आज हमारे लटका के 30 साल से हमारी नौकरियों पर सपा आती थी, पिछड़ी से निकालती थी, बसपा पे स्टे ले लेती थी। न हम पिछड़ी में रह जाते थे, न अनुसूचित में रह जाते थे। और जाते जाते सपा ने, मतलब जब लास्ट इनकी सरकार गई तो दिसंबर में 21 और 22 को एक शासनादेश जारी कर दिया, जो इनको राइट नहीं था। भाई केवल जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अनुसूचित जाति की सूची में कोई भी परिवर्तन न राज्य सरकार कर सकते न हाई कोर्ट कर सकती है, फिर भी जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। और नहीं, 31 दिसंबर 2012 को हमें पिछड़ी जाति की सूची से निकलवा भी दिया। राज्यपाल का नोटिफिकेशन है और दुनिया को मालूम है राज्यपाल और राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन में कोई कोर्ट निर्णय नहीं लेता है। तो आज के दिन में आज हम कहीं नहीं लटके हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने हमारी बात को, जो हम सड़क पर वकील थे और सदन का वकील बनाया, और जो सदन से होना है, तो इसलिए अगर हम सदन के वकील हैं तो हमारा काम वकालत करना है। इसलिए पहले ही मामले को धन्यवाद दूंगा हाई कोर्ट को कि अब उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया कि इन जातियों को कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, इनको बहका नहीं पाएगा कि हम तुम्हें शामिल करेंगे। अब मेरा मामला एक्सप्लेनेशन का है, उसके लिए योगी जी ने 20 दिसंबर 2021 को ही केंद्र को लेटर लिखा था आरजीआई को कि भाई डॉक्टर संजय कहता है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, क्या है हमें बताओ जल्दी, इसके लिए दिशा निर्देश जारी। कि उन्होंने लिखा भाई डॉक्टर संजय जो कहते हैं वो सही है, हमारे यहाँ सेंसस मैनुअल में नोटेड है, उत्तर प्रदेश के मैनुअल में, कि केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति की सूची है, लेकिन इसका काम नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है। उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया 18 जनवरी 2022 को, चूंकि अब आचार संहिता लग गया तो उसमें कुछ हो नहीं सकता था।
अब उसके बाद उसके लिए क्वेश्चन भी उठा, प्रवीण जी ने केंद्र में सदन में आवाज उठाई, मतलब तारांकित क्वेश्चन कि भाई मझवार की क्या स्थिति, कैसे मिलेगा उनके उपजातियों को। तो अभी उन्होंने 26 जुलाई को अभी जो सत्र चल रहा उसमें उन्होंने लिखित रूप से नारायण स्वामी जी ने, जो केंद्र के स्टेट जो है सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने उसका जवाब में लिखा कि मझवार हमारे यहाँ 1950 से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है, इनकी उपजातियों के मामले को एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो हमारा सही दिशा में। तो कल माननीय मुख्यमंत्री से मिला तो उन्होंने निर्देश जारी, हमें आश्वस्त किया, आप एक पत्र बनाओ ठीक से, यहाँ से समाज कल्याण मंत्री से मिलो, इन जातियों के साथ जो भी राजभर हैं, प्रजापति हैं, उस 17 में तो 15 निषाद हैं, एक तो राजभर है और एक तो प्रजापति है। तो हम लोगों को ऐसे ही लटकाया गया है आज के दिन में। तो मैंने कहा लटकू राम से कब हम लोग इस देश के राम के भक्त होंगे, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। तो उन्होंने कहा तुरंत। तो शाम को उन्होंने आश्वस्त किया, अब एक पत्र बनेगा, उसे यहाँ से दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली से उसे सदन से ही होना है, परिभाषित होकर आना। हमें शामिल नहीं, हम ऑलरेडी शामिल है उस पर। उनके उपजातियों को हमें पिछड़ी से निकाल देना है और अनुसूचित का वो जो पहले से हमारा शामिल है उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, जैसे चमार के भाइयों के